जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज अष्टमी है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज नवरात्रि में व्रत रखेंगे जो पहले दिन और लास्ट दिन रहते हैं नवरात्रि के। अष्टमी की पूजा करेंगे और आज नारियल का भोग लगाएंगे और माता रानी का 9 दिन 9 भोग चढ़ता है। और हम अब आ गए किचन में। अपने लिए मखाना की खीर बनाए हैं और साबूदाना की खिचड़ी भी बनाए हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, खाने में भी पेट भर जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है हमको। इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर ले और फिर उसके बाद इसको मिक्सर में थोड़ा सा हल्का सा चला लें। बस उसके बाद फिर और थोड़ा सा कटा हुआ मखाना और थोड़ा सा ये वाला मखाना डाल के बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। भैया आए हुए थे, फिर हमने उनके कहा भैया आप भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं किचन में। फिर शाम को, दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर शाम को हमने आलू तला और उसकी वीडियो बनाए हैं। और फिर शाम को ये रात में जूसर मशीन और सब्जी काटने की मशीन ये सब ले आए। तो हमने कहा ये सब क्या करेंगे, किचन में वैसे जगह नहीं है, इसको कहाँ रखेंगे। कहे नहीं, तुम्हारे लिए जूस बनाने के लिए ले आए हैं। और फिर हम सुबह नवमी की पूजा के लिए तैयारी कर लिए और रात में ही सब कुछ चना वना भिगो के रख दिए थे। और सुबह उठे और सारे काम झाड़ू पोछा सब साफ, किचन विचन साफ करने के बाद फिर हमने हलवा पूड़ी और चना ये भोग के लिए प्रसाद बनाया है। और ये नवमी को सिद्धिदात्री माता को यही का भोग लगता है और यही मैंने बनाया है। और आप लोग क्या बनाए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और माता रानी को जो मैंने नारियल का चढ़ाया था वो नारियल तो सड़ा निकल गया। लोग बताते हैं कि सड़ा हुआ नारियल निकलना बहुत शुभ होता है, माता रानी बहुत खुश होती है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या ऐसा सच में है। और ये हमारी पूजा होने लगी नवमी की और आज के दिन हम हलवा पूड़ी चना चढ़ाएंगे। बहुत से लोग खीर का भी भोग लगाते हैं, पर हमने खीर नहीं बनाया है, खाली चना और ये सब जो ये बनाया है भोग में। और ये पूजा कर रहे हैं हमारे यहाँ। पहले मेरे ससुर जी थे, वो नवरात्रि में नवमी की पूजा किया करते थे। अब हमने कहा आप किया करिए, तो हमारे घर में हम दोनों लोग मिल के नवमी की पूजा दोनों लोग साथ में ही करते हैं। और जैसे हमने देखे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। और ये हम हवन पूजा कर रहे हैं दोनों लोग मिल के साथ में। और फिर भैया आ गए थे, हमने कहा आप भी कर लीजिए हवन। थोड़ा जा रहे थे, ऑफिस से जा रहे थे साथ में, तो बोले कि चलिए हवन कर लीजिए। फिर वो भी हवन कर रहे हैं। और फिर हमारे कन्या, यहाँ पे हमको कन्या नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा चलो तुम्ही को जो है चलो खा लो कन्या का प्रसाद। और ये एक ही कन्या थी, तो हम चलो उन्हीं का ही पूजन किया, पैर पूजा किया। और जो चुनरी ले आई थी सासू माँ हमारे लिए, पहाड़ी चुनरी, फिर हमने वही को अपने बेटी को उड़ा दिया। हमने कहा यही को भाई तुम्हें ही पहले दे देते हैं, तुम ही प्रसाद हम लोग को दे दो। और यही जो बनाया हुआ था वो भोग का प्रसाद हमने दिया। और अभी हमारी भांजी भी है, उसको भी हम जो दक्षिणा देना होगा दे देंगे। और नवरात्र के पहले दिन ही हमारे घर में आई हुई थी माता रानी, छोटी सी कन्या का रूप वो आई हुई थी। आपने खुद ही देखा होगा वीडियो में। माता रानी की कृपा से वो हमारे यहाँ आई और माता पहले ही दिन में। और फिर ये हमने रात में शाम को राम जन्म किया है और रामनवमी का कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम वैसे हम कर रहे हैं। और रामनवमी की पूजा कर लें शाम को ही। और फिर हमने रामायण भी पढ़ी और सुंदरकांड भी किया। और ये सब करने के बाद फिर हम अपना काम में लग गए। और आज ही रात तक का व्रत है, कल तो पारण है। नवरात्रि का 9 रात्रि की पूजा हो गई हमारी। और ये रामनवमी की पूजा करने के बाद फिर हम फलाहार जो भी हमने बनाया था वो हमने खाया। और एक मोती का माला हमने 2 लिया हुआ था, एक अपने दुर्गा माता के लिए, एक अपने राम भगवान जी के लिए लिया था। और उनका वस्त्र कहीं इधर उधर सामान में दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने पीली चुनरी इनके लिए भी ली थी। अब कभी वो अभी इस टाइम पे मिल ही नहीं रहा था सामान में, तो फिर मैंने सोचा चलिए हो गया, कलावा ही है तो उसी का ही वस्त्र के रूप में मैंने उड़ा दिया है, वही मैंने पहन कर